groups increase the positive charge. ठीक है, ये समझ आया? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा ना, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन छीनेगा। एक पॉजिटिव स्पीसीज ऑलरेडी बेचारा इलेक्ट्रॉन छीन चुके थे उससे, किसी से पॉजिटिव चार्ज तो पहले ही है ऑलरेडी, और आप उससे और छीनोगे तो उस पर और पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। चार्ज का इंक्रीज होना मतलब स्टेबिलिटी का कम हो जाना, यही हुआ ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगले दो एग्जाम्पल्स हैं, तीन तीन का सेट मैंने आपको दिया है, इनको आपने अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी और इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। It is F. F है। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पॉजिटिव चार्ज को कम करते हैं। ऐसा इमेजिन कर लो, क्योंकि ऑर्गेनिक बेटा थोड़ा सा इमेजिनेशन चलानी पड़ती है। पॉजिटिव चार्ज अपने हाथ पे रखो और ये मान के चलो कि अगर आप उसमें नेगेटिव चार्ज डालोगे तो पॉजिटिव क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा और अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा, है ना। ऐसे अगर आपके हाथ पे नेगेटिव पड़ा हो और आप उसमें नेगेटिव डालते जाओ तो नेगेटिव बढ़ जाएगा। नेगेटिव में से नेगेटिव निकाल लो तो नेगेटिव कम हो जाएगा। तो अलजेब्रा की तरह चलाना है, जैसे अलजेब्रा होता है ना, वैसे सोचना है। उनसे आगे हो जाएगा, उनके बैक से थोड़ा उनकी साइड आउट से पहले बताओ, नाइट्रो, फ्लोरो, क्लोरो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग कौन है? नाइट्रो। फ्लोरीन थोड़ा बेचारा वीक है और क्लोरीन बिल्कुल ही वीक है ना। तो आप बताओ, नाइट्रो जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा तो स्टेबिलिटी को क्या करेगा? डिक्रीज। नंबर 2 पे कौन आ जाएगा? फ्लोरो। और नंबर 3 पे क्या आ जाएगा? क्लोरो। ठीक है। और मैं एक और ऐड कर दूं, CH3, CH2, CH2 पॉजिटिव, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसमें कोई विथड्रॉइंग था ही नहीं। ठीक है जी।
अब आपके पास नीचे वाले एग्जाम्पल में आपको बताना था कि कौन सा आंसर आपको सूट करता है। क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, ये तो हमें पता था। क्लोरीन यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है कि दोनों ही साइड्स पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अब ये सोच के बताना है आपने कि कौन सा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कम हुआ या ज्यादा बढ़ गया। ज्यादा बढ़ जाएगा ये वाले में, ब्रांच वाले में। इंडक्शन कब ज्यादा इफेक्टिव होती है, पास से या दूर से? पास से या दूर से? पास से। इंडक्शन पास से ज्यादा इफेक्टिव होती है। इसका मतलब ये क्लोरीन जो है दिस इज नियर टू पॉजिटिव चार्ज और ये फार है। ये समझ आया? तो क्लोरीन जितना पास होगा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये लीस्ट स्टेबल हुआ, ठीक है। और ये कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। मैं इस पे 1 2 3 लिख देती हूँ ताकि आप लिख पाओ कि आंसर क्या आएगा। 1 3 2। आप बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? 1 3, ठीक है। उससे कम स्टेबल 1 फर्स्ट और लीस्ट स्टेबल सेकेंड। ये 2 1 3 और 3 1 2। लीस्ट स्टेबल। तो स्टेबिलिटी इज मैक्सिमम फॉर प्रोपाइल। प्रोपाइल की मैक्सिमम इसलिए हुई क्योंकि कोई विड्रॉइंग नहीं था। ये समझ आया कि जितना पास होगा उतनी इंडक्शन ज्यादा स्ट्रांगली इफेक्टिव हो जाएगी। ये समझ आ गया? चलो एक एग्जांपल और करो। आपने इन चारों को अरेंज करना है इन सम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। लीनियर क्या? सारे लीनियर लीनियर के लिए सिर्फ कार्बन देखने होते हैं बेटा, सीएल को नहीं देखते। खींचेगा या देगा? सबसे स्टेबल कौन सा है? सेकंड वाला। उसके बाद आएगा थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद थर्ड वाला। ए बी सी एंड डी आपने अरेंज करके बताना है मुझे।
पे सब्जेक्ट पे कुछ करना और आपको समझ आ रहा है। मैंने खुद का यूज होता है। हाँ, इस सब्जेक्ट पे आपको लगे ना कि करेंगे, आ ही नहीं रहा। फिजिक्स में हुआ है और बायो में है कि कर ही क्या सकते हैं, जो भी है बस यही है। दोनों ही केसेस में फंस जाता है। हाँ जी बेटा, आपके हिसाब से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे कि कम कर देंगे? डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करेंगे। सबसे कम स्टेबल कौन है वो ढूंढ दो, फिर स्टेबल ढूंढते हैं। सबसे कम स्टेबल कौन है? फर्स्ट, ए इज लीस्ट स्टेबल, क्योंकि इसमें सब डोनेटिंग ही डोनेटिंग थे। अब विड्रॉइंग ग्रुप 2 Cl इस पे है, 2 Cl इसके पास है, 2 ही इस पे है। कौन से 2 क्लोरीन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है विड्रॉइंग कंडीशंस में? ये दोनों क्लोरीन बहुत पास हैं। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो नेगेटिव चार्ज को कम करेंगे। इसका मतलब बी जो है जो सबसे स्टेबल है, राइट। उसके बाद सीओडी बचा। सी में चलो फिर भी एक क्लोरीन पास और एक दूर, यहाँ पे तो दोनों ही दूर चले गए थे, इसलिए सी और डी, बी सी डी ए इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। नेगेटिव समझ आया सबको? डिक्रीज करता है ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो नेगेटिव चार्ज को विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। अब जरा दोबारा सोच के बताओ, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे? नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी कम कर। नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे कि कम करेंगे? बस ऐसे सोचना है। नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देंगे। नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो स्टेबिलिटी इंडेक्स टुडे क्या हो जाएगी? डिक्रीज। चार्ज तो बढ़ना ही नहीं चाहिए ना। अब बताओ, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या करेंगे? चार्ज को कम करेंगे और स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। चार्ज को कम करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन केटाइंस, चार्ज को पॉजिटिव चार्ज है और आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बता दिया, पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज। नेगेटिव चार्ज को लेस कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो ये सोचना आना चाहिए बेटा कि पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पॉजिटिव को कम कर देंगे, ठीक है। नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेगेटिव नेगेटिव और बढ़ जाएगा। फिर पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग छीन रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज में सॉरी नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करोगे तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव को ऐसे मान के चलो कि ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डालोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या होगा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट योर केटाइन्स, एनाइन्स एंड स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा एसिडिक कैरेक्टर ऑफ स्टेबिलिटी एंड एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। ये अगला करेंगे इंडक्टिव। तो ये सारा जितना मैंने कराया इसको पढ़ के आना। नेक्स्ट क्लास हमारी कंबाइंड होगी सबकी, ठीक है। तो होपफुली हम उसमें ये 4 इफेक्ट्स खत्म कर लें। अगर 4 इफेक्ट्स खत्म हो जाए तो एक और क्लास में फिर हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस